नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मनीष बंसल, एमडी जीएलपीसी गुजरात। मैंने लगभग 2 महीने पहले गुंजन बाय डॉक्टर मनीष बंसल आईएएस नाम से चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट किया था और आप सभी का बहुत ही शानदार उसमें रिस्पॉन्स भी मिला है। फिर अभी 4-5 दिन पहले मंथन के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया है, मंथन बाय डॉक्टर ऋचा गोयल बंसल, जो कि मेरी वाइफ है एंड वेल एजुकेटेड, प्लस जो उसने मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ में भी डिप्लोमा किया हुआ है उसके डॉक्टरी के बाद। ये दूसरे चैनल की शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या गुंजन और मंथन में क्या डिफरेंस है, किसको कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो उसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। गुंजन लगभग ये बोल सकते हैं कि मेरा गवर्नमेंट टाइप का जो मेरी सरकारी नौकरी है, गुजरात सरकार में मैं एज एन आईएएस काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलता है, जो जहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे पहले मैं कलेक्टर महिसागर था, अभी एमडी जीएलपीसी हूँ, उससे पहले डीडीओ सुरेंद्र नगर था, आनंद में एसडीएम था। कुल मिला के जो पोस्टिंग मुझे मिलती है, तो उसके अनुसार जो भी मुझे काम वहाँ पे करना होता है, उसके बाबत में उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ है वो आपको गुंजन पे मिलेगी। दूसरा, गुंजन पे जो मेरा मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो सरकार की स्कीम होती है, भले ही वो गुजरात सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि सरकार की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स होती है जिसके लाभार्थी को ये पता नहीं होता कि उसको ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है, उसको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं होते, उसको उस स्कीम पे कैसे अप्लाई करना है वो पता नहीं होता, उसका टाइमलाइन क्या है वो पता नहीं होता। तो इसकी वजह से कई बार मैंने देखा है कि स्कीम्स होते हुए भी जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसका लाभ नहीं ले पाता। दूसरा, स्कीम्स डिपार्टमेंट वाइज चलती है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये स्कीम है, सोशल जस्टिस की ये स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है, आरोग्य विभाग की ये स्कीम है, एजुकेशन की ये स्कीम। उसकी वजह से जो लाभार्थी होता है इंडिविजुअल, उसको ये खबर नहीं पड़ती कि उसको कौन सी स्कीम का कैसे लाभ लेना, उसके लिए वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो जाती है। तो इसके हिसाब से मैंने गुंजन स्टार्ट किया है और इसमें मैं 2 चीज़ें, पहला जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो पोस्टिंग है, जहाँ पे मैं वर्तमान में पदस्थ हूँ, तो उसके अनुसार जानकारी बताना, उससे रिलेटेड काम बताना, और दूसरा जो सरकार की स्कीम्स को मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि जिससे आपको जानने में आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने इस प्रकार से बात करेंगे कि कोई अगर महिला है, गुजरात की महिला है, जिसकी उम्र मान लीजिए कि 18 से 45 साल के बीच है, राइट, तो उस पर्टिकुलर महिला के लिए या उस पर्टिकुलर एज ग्रुप वाली महिला के लिए गुजरात सरकार की कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अवेलेबल है, उसके लिए उसको ये चीज़ एक्सेस करना और उस स्कीम का फ़ायदा लेना आसान होगा। ठीक इसी प्रकार कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो उसको गुजरात सरकार की या केंद्र सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स का फ़ायदा मिल सकता है, दैट इज़ गुंजन। उसमें स्कीम्स को ईजी वे में एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, जो लाभार्थी है उसके एंगल से देख के बताया जाएगा, न कि विभाग के एंगल से। उसमें हर एक लाभार्थी को ये पता लगेगा कि भी मैं, अगर मेरा जेंडर मान लीजिए कि मेल है, मेरी उम्र मान लीजिए 25 साल है, मैं गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात सरकार की कौन कौन सी स्कीम का मुझे लाभ मिल सकता है, दैट विल बी ऑन गुंजन। मंथन जो प्लेटफॉर्म है, मंथन यूट्यूब का चैनल है, वो ज़्यादा होगा शिक्षा के लिए। जैसे जो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्कूल्स में जो बच्चे रहते हैं, भले वो गुजराती माध्यम में हो कि हिंदी मीडियम में हो कि इंग्लिश मीडियम में हो। उसके बाद जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं, जो कॉलेज में ऑलरेडी एंटर कर चुके या एंटर करना चाह रहे हैं, या कॉलेज पास आउट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले यूपीएससी, जीपीएससी या बाकी कोई भी एग्ज़ाम, जो कि आफ्टर कॉलेज, आफ्टर 12th के बाद कोई कंपटीशन, किसी को आर्किटेक्चर में जाना है, किसी को प्लानिंग में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को सीए, किसी को पायलट बनना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाह रहा है, कोई आईआईटी में जाना चाह रहा है, तो कोई आईटीआई में जाना चाह रहा है, कोई इंडिया में रह के पढ़ना चाह रहा है, कोई आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहा है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये जो कन्फ्यूज़न, ये जो चीज़ें हैं कि ये सब कैसे होता है, कैसे होगा, कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है, कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है, एंड उस फील्ड में जाने के लिए किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट को क्या प्रयास करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, उस एग्ज़ाम का
टाइम टेबल क्या रहता है, उस एग्ज़ाम का स्केड्यूल क्या रहता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, उस एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहती है, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है। कुल मिला के जो भी करियर से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है किसी भी बच्चे के अंदर, एंड फॉर द मैटर पेरेंट्स के अंदर भी ये कन्फ्यूज़न रहते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए, मुझे मेरे बच्चे को साइंस दिलाना चाहिए या कॉमर्स दिलाना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ दिलाना चाहिए। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ दिलाता हूँ या दिलाती हूँ तो उसको बाद में कौन से कॉलेज से बीए वगैरह करनी चाहिए, उसके बाद में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर साइंस दिलाया, नीट का एग्ज़ाम उसने दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हुआ, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कोई दूसरा करियर ऑप्शन अवेलेबल है। या नीट कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, लेकिन अब उसको सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसको किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए। आईआईटी कर लिया लेकिन अब उसको विदेश जाना है आगे पढ़ाई के लिए, तो उसको कैसे करना चाहिए। तो कुल मिला के जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित, बच्चों के जो करियर से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न, तो उसका जो जवाब आपको मंथन पे मिलेगा, और मंथन पे उसका जवाब मैं भी दूंगा। और जो फील्ड के एक्सपर्ट है, जो विदेश में भेजने के, विदेश में पढ़ाने के एक्सपर्ट है वो, या जो अपने अपने स्ट्रीम्स के जो एक्सपर्ट है वो भी आकर आपको गाइड करेंगे। दूसरा मंथन के अंदर मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जो कि आजकल बड़ी पेचीदा सी चीज़ हो गई है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। अपने देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, पढ़ाई की टेंशन में रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव रहने की वजह से उनके बीच में रिश्ते ख़राब हो गए। किसी बच्चे का अपने दोस्त से रिश्ते ख़राब हो गए, या मेरे दोस्त नहीं है, या जो एडोलेसेंट एज के अंदर जो बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो चीज़ें आती है, तो उसकी वजह से वो लड़का या लड़की कन्फ्यूजन में रहते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन रहता है, पढ़ाई करूं या उस तरफ ध्यान दूं। तो ये चीज़ें आपको 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में प्रभावित करती है, सबको करती है, मुझे भी किया था, आपको भी करती है, और ये नेचुरल है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इसमें एक दिशा की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की। अपने उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसमें कुछ एक जो करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि अपने सबको प्रभावित करते हैं, एज ए सोसाइटी जो प्रभावित करते हैं या एज ए स्टूडेंट जो प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे मंथन पे। कुल मिला के मंथन थोड़ा प्राइवेट टाइप का, एजुकेशन से संबंधित, करियर से संबंधित, मेंटल हेल्थ से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे संबंधित, और बोल सकते हैं कि थोड़ा मस्ती भरा, थोड़ा मजाकिया टाइप का, इनफॉर्मल टाइप का जो चैनल है, जिसमें कोई भी एक्सपर्ट आके आपसे मस्ती मजाक में बात भी कर रहा है और आपको गाइड भी कर रहा है। सो दैट इज़ मंथन। गुंजन है वो थोड़ा सा बिट सीरियस टाइप का, थोड़ा सरकारी टाइप का, थोड़ा जो सरकार की स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी देगा। जो मेरी जो पोस्टिंग है उसके बारे में जो मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वो है गुंजन। इसीलिए सिंपल से अगर बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि स्कूल गोइंग है, 8th, 9th, 10th वगैरह में जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है, या कॉलेज में जा रहा है, या कॉलेज पास कर चुका है, या अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या तैयारी के दौरान किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको टेंशन हो रही है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, उसको याद नहीं रहता, उसका कंसंट्रेशन का दिक्कत आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको मंथन पे मिलेगी। तो मैं मंथन का लिंक गुंजन पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने गुंजन सब्सक्राइब किया है वो लोग मंथन को भी सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि निश्चित रूप से ये आज की समस्या है। बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, दे आर वेरी मच टैलेंटेड, बट उनको डायरेक्शन की कमी होने की वजह से, एक दिशा न मिलने की वजह से उनको ये समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। एंड पेरेंट्स और टीचर्स, जो उनके स्कूल टीचर है या घर पे जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि उनको इतना डीप नॉलेज नहीं होता। यहाँ पे मंथन पे मैं उन एक्सपर्ट्स को लेके आऊँगा और इवन मैं भी गाइड करूँगा। यहाँ पे मैं आपको मंथन का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप मंथन को सब्सक्राइब कीजिए, इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट लाइक नरेटिंग, जस्ट मैं आपको थोड़े से 5, 7, 10 टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि मैं मंथन पे लेके आऊँगा। जैसे डज एजुकेशन रियली यूजफुल, क्या शिक्षा का कोई रियल में महत्व है?
क्योंकि ये बच्चों से पूछते हैं कि भाई पढ़ाई में मज़े आ रहे हैं, तो सब ऐसे मुंह इतना सा करके बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम बर्डन जैसा लगता है। आज मैं ये x² + y² + 2xy पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे जीवन में क्या काम आएगा। आज मैं मीन्स कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स याद कर रहा हूँ तो ये मेरे जीवन में क्या काम आएगा, आगे की मेरी लाइफ में क्या काम आने वाला है। सो देयर इज बिट डीलिंकिंग बिटवीन द एजुकेशन या करंट एजुकेशनल सिस्टम एंड रियल लाइफ। सो उसके बारे में जैसे कि भी क्या एजुकेशन रियल में यूजफुल है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो क्यों। फिर डिफरेंट बोर्ड्स इन इंडिया, CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, IB बोर्ड है, तो कौन से बच्चे को कौन सा लेना चाहिए, इसका कन्फ्यूजन, उसके बारे में बात करेंगे। देन टर्सरी एजुकेशन सिस्टम मीन्स कि आफ्टर 12th कॉलेज का क्या सिस्टम रहता है, कितने प्रकार के कॉलेज या कितने प्रकार के फील्ड होते हैं जिसमें कि 12th के बाद कोई स्टूडेंट जा सकता है। कोई भी स्ट्रीम है उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप आर्ट चुन रहे हैं कि कॉमर्स चुन रहे हैं कि साइंस चुन रहे हैं, तो क्यों चुन रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। भारत में पढ़ने का क्या तरीका है, विदेश में पढ़ने का क्या तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। देन करियर काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन कर सकता है, क्यों करवानी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। 12th के बाद अलग अलग जैसे सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम्स अपने जिसको बोल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्ट एंड डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होटल हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म ट्रैवल, लॉ, लिबरल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल साइंस, रिहेबिलिटेशन साइंस, प्योर साइंस, वेटरिनरी एंड एलाइड साइंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, डिफेंस फोर्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज। सो ये लगभग 12th के बाद 25-26 वर्टिकल्स है, तो इसके बारे में इंडिविजुअल के बारे में बात की जाएगी भी कौन से वर्टिकल में क्या है एंड किसको किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित ऑल थिंग्स, जैसे आपके जो स्कूल है उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपका जो जैसे स्ट्रीम बोर्ड उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, लर्निंग स्टाइल क्या होता है, मेमोरी कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कैसे रखें, एक बार के पढ़े हुए को किस प्रकार से अपने याद रखें ताकि वो एग्ज़ाम में काम आए। फिर एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, या पढ़ाई के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, या कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, कब की जाए, कहाँ की जाए। जैसे बहुत से बच्चे मुझे UPSC के बारे में पूछते हैं कि अभी मुझे IAS की तैयारी करनी है तो कब स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, स्टार्ट कहाँ से मीन्स कि कौन सी बुक से शुरू करूँ। सो ये सब चीज़ों पे अपने जो चर्चा है वो मंथन पे करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एजुकेशन, इंडिया में जो एजुकेशन, उसके अलावा जो विदेश में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं जिसको USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी वगैरह वगैरह देशों में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम पढ़ने के लिए जाना है तो उसके बारे में भी मंथन पर बात करेंगे। सो एंड इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि UPSC IAS वाला हो गया, नीट हो गया, IIT, JEE, मेंस, एडवांस, क्लैट, कैट, आर्किटेक्चर का या वॉटेवर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके बारे में भी मंथन जो YouTube चैनल उस पर बात की जाएगी। सो कुल मिलाकर अगर if you are concerned for like education of your child and if you are concerned about the educational system of India and विदेश फॉरेन का, सो आप मंथन को सब्सक्राइब करें। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एक वीक में, हर एक संडे को एक वीडियो पर्टिकुलर फॉर स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए डाला जाए, और हर एक बुधवार या गुरुवार को जैसे मुझे टाइम सेट होता है तो उसमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एक वीडियो डाला जाए, जैसे IAS से रिलेटेड या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड। एंड सेम जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं बच्चे, जैसे कोई GPSC पास कर चुका है, कोई नीट पास कर चुका है, कोई जी पास कर चुका है, कोई क्लैट पास कर चुका है, तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भी बुला के एंड हम चर्चा करें भी आपने किस प्रकार से तैयारी की थी।
तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसका भी रहेगा कि हर 10-15 दिन में कोई एक सेलेक्टेड कैंडिडेट आके आपको गाइड करे। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द कोर डिफरेंस, जो मूल अंतर है गुंजन और मंथन में। सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप सब्सक्राइब करें कि आपको गुंजन सब्सक्राइब करना है या मंथन। चलिए, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड बी इन टच, कीप व्हाट्सएपिंग मी एंड ऑल्सो जो मंथन चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी जिस भी विषय पर आप एक टॉक या एक एक्सपर्ट का लेक्चर चाहते हैं तो वो आप मुझे लिख के भेजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उसको इंक्लूड किया जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल किड्स, ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून।